कैसे हो भाई? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेसिक का नेक्स्ट पार्ट है और आज इस पार्ट के साथ बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं, थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में लिया था वो देख लेते हैं। लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक था हमारा एटम। बेसिक चल रहा है, बात चल रही थी एटम। एटम में आपने बोला था सेंटर में जो बॉडी है उसको आपने बोल दिया न्यूक्लियस। बाहर जो आपको दिख रही थी सर्कुलर पार्ट्स उनको आपने बोल दिया सेल्स। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होगा और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। शेल्स जो हैं उनमें रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, शेल्स में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन। एक चीज आपने बोला, एटम को जो रिप्रेजेंट करेंगे आप, रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो होता है सपोज एक्स। रिप्रेजेंटेशन वैसे एलिमेंट का किया जाता है और एलिमेंट जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स। तो एक तरीके से एटम ले लें, सपोज एक्स एलिमेंट है, एलिमेंट का एक एटम है, यहां लिखा जाता है Z, यहाँ A, या फिर इसी को यूं रिप्रेजेंट कर दिया जाता है X, Z एंड A। X मैंने बोला एलिमेंट, Z मैंने बोला एटॉमिक नंबर और A मैंने बोला मास नंबर। X एलिमेंट, Z एटॉमिक नंबर, A हो जाएगा आपका मास नंबर। ये सारी बातें हो गई थी। अब आपने बोला था एटम जो है उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, यानी वो कैसा है, न्यूट्रल। और आपको पता है चार्ज प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और एक डेफिनेशन आपने देखी थी, जितने प्रोटॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर। तो एटम में Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी बातें आपने की थी। आज जो हमारा टॉपिक हम लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे आयन। नेक्स्ट टॉपिक मैं लूं आयन। आयन बोला जाता है ऐसी स्पीसीज जिस पर चार्ज प्रेजेंट हो, ऐसी स्पीसीज जिस पर चार्ज प्रेजेंट हो। आयन का फॉर्मेशन होगा एटम से, या तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले। अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो एटम पर चार्ज जो जनरेट होगा वो होगा नेगेटिव। अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो चार्ज जो जनरेट होगा वो पॉजिटिव। इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो चार्ज की वैल्यू के लिए हम कहते हैं जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसने जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं उतना पॉजिटिव में चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है उतना नेगेटिव में क्या हो जाएगा, चार्ज। तो चार्ज के बेसिस पर अगर मैं आयंस को डिवाइड करूं, चार्ज के बेसिस पे मैं आयंस को डिवाइड करूं तो दो टाइप के, एक तो आप लेंगे कैटायंस और एक आप लेंगे एनायंस। चार्ज के बेसिस पे कैटायंस और एनायंस, वो वाले आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। और वो वाले आयंस जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो हो जाएंगे आपके एनायंस। एज एग्जांपल लेके चलूं मैं, सपोज हाइड्रोजन है H+, पोटेशियम K+, सोडियम Na+, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+। ऐसे ही मैं एनायंस का एग्जांपल लेके चलूं तो एज एग्जांपल आप बोल देंगे क्लोराइड
Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस। ये हो गया चार्ज के बेसिस पे। अब देखो यहां देखोगे तो किसी पे चार्ज +1 है, किसी पे +2, किसी पे चार्ज -1 है, किसी पे -2। इसी चार्ज को आप इसकी वैलेंसी कंसीडर कर सकते हैं, और वैलेंसी मैंने बोला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अगर मैं वैलेंसी कंसीडर करूं तो चार्ज को आप आयंस को आप चार्ज के अलावा वैलेंसी के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, वैलेंसी के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। वैलेंसी के बेसिस पे अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूं, आयंस को वैलेंसी के बेसिस पे क्लासिफाई करना चाहूं तो मैं बोल दूं मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट और लास्ट ले लूं मैं पॉलीवैलेंट। मोनोवैलेंट यानी वैलेंसी से बात कर रहे हैं, मोनो यानी मीनिंग होता है 1, बाई यानी मीनिंग होता है 2, पॉली यानी मीनिंग होता है मैनी यानी मैं बात कर लूं मोर देन 2 बात कर लूं, यानी चार्ज यहां पर या तो +1 या फिर -1। चार्ज यहां पर या तो +2 या फिर -2। चार्ज यहां पर ग्रेटर देन 2 होगा, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। मोनोवैलेंट में अगर लेके चलूं एज एग्जांपल हाइड्रोजन, मैंने बोला 1 चार्ज होना चाहिए, +1 है। क्लोराइड 1 होना चाहिए, प्लस हो -1 हो, यानी ये दोनों मोनोवैलेंट हो गए। नेक्स्ट लेके चलो मैं बाइवैलेंट। बाइवैलेंट में हो जाएगा Ca2+, सल्फाइड ले लूं S2-, +2 -2, चार्ज 2 है, वैलेंसी 2 है, यानी ये कैसा हो जाएगा बाइवैलेंट। लास्ट ले लूं मैं पॉलीवैलेंट। सल्फेट ले लूं SO4 3-, सल्फाइड ले लूं SO3 3-। दोनों पर चार्ज ग्रेटर देन 2 है, दोनों पर चार्ज ग्रेटर देन 2 है। ऐसे बिस्मथ ले लूं Bi3+, ये तीनों इन पर चार्ज ग्रेटर देन 2, प्लस में हो माइनस में हो, इसलिए इनको आपने रख दिया पॉलीवैलेंट। वैसे नेम के अकॉर्डिंग बात करूं तो चार्ज 3 दिख रहा है, तो जैसे मोनो बाई वैसे ये होगा ट्राई, टेट्रा, पेंटा, जितना होगा हमने सबको पॉलीवैलेंट में ऐड कर दिया। ये हो गया वैलेंसी के बेसिस पे। वैलेंसी के बेसिस पे मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट और पॉलीवैलेंट। लास्ट क्लासिफिकेशन करूं मैं, लास्ट क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स की बेसिस पे बात करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे आप बोल देंगे मोनो एटॉमिक, और एक आप ले लेंगे पॉली एटॉमिक। अगेन मोनो यानी 1, यानी यहां पर नंबर ऑफ एटम्स जो होगी वो कितनी होगी 1 होगी। पॉली यानी मैनी, आप बोल देंगे नंबर ऑफ एटम्स जो होगी 2 और ग्रेटर देन 2 होगी। नंबर ऑफ एटम्स 2 और ग्रेटर देन क्या हो जाएगी 2। एज एग्जांपल लेके चलो मैं हाइड्रोजन पर +1, पोटेशियम पर +1, सोडियम पर +1, क्लोरीन पर -1, ब्रोमीन पर -1, आयोडीन पर -1। इन सब में देखोगे हाइड्रोजन अकेला, पोटेशियम अकेला, सोडियम अकेला, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे के सारे एक एटम है, एक ही एटम से बन रहे हैं, तो मोनो एटॉमिक होता है। पॉली एटॉमिक में मैंने बोला 2 और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2। एज एग्जांपल कार्बोनेट CO3 2-, 3 ऑक्सीजन एटम 1 कार्बन एटम, टोटल 4 हो गए, 2 और मोर देन क्या हो गया 2। ऐसे ही लेके चलो मैं मर्क्यूरस, एटम दिख रहा है आपको 2, पॉली एटॉमिक हो गया। ऐसे लेके चलो मैं SO4 3-, 4 और 1 5, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 5 हो गए, तो ये भी कैसा हो गया पॉली एटॉमिक। तो ये तो आयंस का क्लासिफिकेशन था। अब आगे बढ़ने के लिए या फिर जो कंपाउंड्स होते हैं उनके फार्मूला लिखने के लिए आपको सारे के सारे आयंस याद होने चाहिए। तो अब आयंस जो है वो एक स्लाइड ऐड कर दी गई है वीडियो में, आप आयंस को वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं और उन आयंस को हम यूज लेंगे अभी आगे फार्मूलाज में।
मैं बोलूं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के लिए आप बोल सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स, यानी जो कंपाउंड्स हैं उनको एटम्स के सिंबल की हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर देंगे, वो हो जाएगा केमिकल फार्मूला। एज एग्जांपल सपोज आपको बोल दिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाने से पहले हम 2-3 रूल देख लेते हैं। फर्स्ट रूल, एक तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करनी है और एक राइट हैंड साइड की बात करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे कैटायन, राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे एनायन। और इनको लिखने के बाद में इनकी जो वैलेंसी है, या फिर मैं बात करूं जो चार्ज है, उस चार्ज को एक्सचेंज कर देना। एक्सचेंज जब करोगे वो विदाउट साइन करना है, यानी प्लस और माइनस यूज नहीं लेना। लास्ट थर्ड रूल लेके चलूं मैं, अगर चार्ज सेम हो जाए या फिर 1 हो जाए तो एक्सचेंज नहीं करना है। यूज क्या लेना है, वहां पर वैलेंसी यूज नहीं लेनी है, वैलेंसी को एक्सचेंज नहीं करना है, वहां पर कुछ भी नहीं लिखना है, उसे छोड़ दो। एज एग्जांपल लेके चलो मैं सोडियम क्लोराइड Na+Cl-, वैलेंसी देखोगे तो 1 और 1 दोनों 1 हो गई, कुछ नहीं करना, यानी डायरेक्ट NaCl लिख देंगे। अगला लेके चलूं मैं सोडियम सल्फाइड। सोडियम के लिए Na+1, सल्फाइड के लिए H2-, वैलेंसी 1 और 2, एक्सचेंज कर दें। 2 आ गया इधर, 1 चला गया इधर, 1 को नहीं लिखना, आगे चलूंगा। एज एग्जांपल और ले लिया पोटेशियम, ले लेते हैं पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम पर चार्ज प्लस का 1 और सल्फेट होता है SO4 2-, 1 2, वैलेंसी को क्या करना है, एक्सचेंज, यानी K2SO4। अगला ले लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम पर चार्ज होता है +2, क्लोराइड पर चार्ज होता है -1, 2 और 1 एक्सचेंज कर दें, फॉर्मेशन हो जाएगा MgCl2 का। लास्ट ले लूं मैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बन। मैग्नीशियम बोला जाता है Mg2+ को, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है HCO3- को। वैलेंसी 2 1 एक्सचेंज कर Mg 1 आया, 1 को नहीं लिखना, 2 जाएगा, 2 पूरे HCO3 पे जा रहा है तो HCO3 को ब्रैकेट में लिखें और होल्ड ट्वाइस कर दें। ऐसे आप फार्मूलाज बना सकते हैं। तो जितने भी आयंस जो आपको स्लाइड में दिख रहे थे उनको आप नोट डाउन करके याद करेंगे और उसके बाद ऐसे जितने चाहे फार्मूलाज बना सकते हैं। लास्ट टॉपिक लूं मैं हमारे बेसिक का, लास्ट टॉपिक हमारे बेसिक का जो है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको सिंबल्स की हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर देते हैं तो जो इक्वेशन मिलेगी उसको आप केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। केमिकल इक्वेशन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास है CH4 रिएक्शन करेगी एयर से, फॉर्मेशन करेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर।
जब इनका फॉर्मेशन करेगी तो ये एक केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है वो सारी बातें करते हैं। फर्स्ट ये बोलता है दो स्पीसीज होती हैं, एक तो रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, वो हो जाएगा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की बात करूं, ये बोलते हैं जो न्यू सब्सटेंस बना है, न्यूली फॉर्म जो सब्सटेंस है, उसको आप क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। इनको इक्वेशन में कहां रिप्रेजेंट किया जाता है? बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो रिएक्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाले हो गए रिएक्टेंट और ये राइट हैंड साइड वाले हो गए प्रोडक्ट। ये बोलते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको एरो दिख रहा होगा, ये एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एरो लगा दिया जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगली बात बचती है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नंबर जो है 2 और मोर देन 2 हो तो उनमें प्लस का सिंबल ऐड कर देते हैं। प्लस दिख रहा है, ये प्लस रिप्रेजेंट करता है कि ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये प्लस इसका फॉर्मेशन कर रहा है। 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो तो प्लस के सिंबल ऐड कर दिया जाता है। अब आपने रिएक्शंस में कुछ ऐसे भी सिंबल देखे, उनका मीनिंग क्या है उनको लेके चलो। देखो सबसे पहले ब्रैकेट में जी दिखा है स्मॉल, जी का मीनिंग होता है गैस, ऐसे एस दिखे तो सॉलिड, एस दिखे तो सॉलिड, एल दिखे तो लिक्विड, ए क्यू दिखे तो वो हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। ट्राइंगल का सिंबल दिखे उसका मीनिंग होता है टू हीट, यानी गर्म करना, आप इसको हीट दे रहे हैं। उसके अलावा एरो पर ही कुछ कैटलिस्ट भी लिखे हो सकते हैं, टेम्परेचर भी लिखा हो सकता है, ये सारी बातें इस एरो पे रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये बात हो गई केमिकल इक्वेशन, ये हमारा था बेसिक। अब इस बेसिक से रिलेटेड जो अभी मैंने कुछ केमिकल फार्मूलाज लिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और इस बेसिक के नोट्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बेसिक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हमारा जो भी चैप्टर होगा वो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।